Good morning, students. So your next chapter is chapter number 12, conjunctions and clauses on the page number 59. तो अभी मैं आपको ये एक वीडियो समझाते हुए बताऊंगी, ठीक है। कंजंक्शन क्या है? Conjunction is a word or set of words that connects two words, phrases or clauses in a sentence. Conjunction वो word है या words का set है जो connects करता है two words को या phrases को या फिर clauses को। तो phrases क्या होते हैं, clauses क्या होते हैं? phrases हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। phrases और clauses कि जो phrases होते हैं उनमें subject और वर्ब नहीं होता है और जो क्लॉजेस होता है उनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों या फिर खंडों को जोड़ देते हैं। जैसे आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। नेक्स्ट है आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स, मुझे सेब भी पसंद है। अब आई जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को दोनों ही पसंद है, मैंगोज भी पसंद है और एप्पल्स भी पसंद है। तो आप इसको लिख सकते हो कि आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स, मुझे मैंगोज और एप्पल्स पसंद है। यहाँ पर हमने ऐसा कौन सा वर्ड यूज कर रखा है जो दो शब्दों को जोड़ रहा है? यहाँ पर वो वर्ड है और एंड जो है वो लिंक कर रहा है टू वर्ड्स को। सो टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पर एंड कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एक लिंकिंग वर्ड हो गया है। नेक्स्ट है शी स्टडीज इन द लाइब्रेरी, वह पुस्तकालय में पढ़ती है। शी स्टडीज एट अ कैफे, वह एक कैफे में पढ़ती है जिसे हम कॉफी घर बोलते हैं। अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, शी स्टडीज इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफे, तो यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है और यहाँ पर वर्ड्स नहीं है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इन द लाइब्रेरी और एट अ कैफे हमने और यूज कर रखा है। और क्या है? और कंजंक्शन है और शी स्टडीज दोनों में कॉमन है, तो शी स्टडीज इन द लाइब्रेरी और एट ए कैफे। तो यहाँ पर इसका हिंदी में मीनिंग है कि वह पुस्तकालय में या एक कैफे में पढ़ती है। तो इस सेंटेंस में हम दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अब टू फ्रेजेस कौन से हैं? इन द लाइब्रेरी और एट ए कैफे, ये टू फ्रेजेस हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए और यूज कर रखा है। अब टू फ्रेजेस में फ्रेजेस क्या होते हैं? सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो। तो दोनों ही फ्रेजेस में ना ही सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। इसीलिए ये जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो कंजंक्शन है, ये टू फ्रेजेस को एक सेंटेंस में ज्वाइन कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है शी लाइक्स डॉग्स, उसे कुत्ते पसंद है। हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स, उसकी फैमिली को डॉग्स पसंद नहीं है, उसके परिवार को कुत्ते पसंद नहीं है। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, अब इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए, ऊपर तो इन दोनों में सब्जेक्ट जो था सेंटेंसेस में वो सेम था, राइट? लेकिन जो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो, सब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं है। सबसे पहले तो शी है, नेक्स्ट सेंटेंस में हर फैमिली, उसकी फैमिली है। तो यहाँ पर शी लाइक्स डॉग्स, यहाँ पर हमने बट यूज कर रखा है। बट क्यों यूज किया है? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। वह लाइक कर रही है लेकिन उसके फैमिली जो है वो डॉग्स को लाइक नहीं करते हैं। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, इसीलिए हमने बट यूज कर रखा है, जिसका हिंदी में मीनिंग है लेकिन। उसे कुत्ते पसंद हैं लेकिन उसके परिवार को कुत्ते पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंस में टू क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया है। टू क्लॉजेस क्या होते हैं? जिनमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। तो फर्स्ट जो है ये फर्स्ट क्लॉज है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो दोनों ही
जो है क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड है, जो लिंकिंग वर्ड है, जिसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, बट यूज कर रखा है। सो यहाँ पर आपने याद रखना है अब कि जो कंजंक्शन है उसको हम लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, और ये या तो टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है, या तो टू फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, या फिर टू क्लॉजेस को ज्वाइन करता है किसी भी सेंटेंस में, और उस सेंटेंस को ये कॉम्पैक्ट बना देता है। अब देखिए फ्रेज और क्लॉज की जो डेफिनेशन है वो आपने याद रखनी है कि जो फ्रेज होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स एंड डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है। जैसे इन द टाउन, अब ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब यूज हो रखी है। नेक्स्ट है क्लॉज। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज हैव both a subject and a verb. क्लॉज वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। Some clauses are independent. कुछ क्लॉजेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनका मीनिंग होता है और वो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। उस सेंटेंस का ही फुल मीनिंग उस सेंटेंस में कंप्लीट होता है। दे एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, और वो अपनी थॉट के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होते। एंड सम क्लॉजेस आर डिपेंडेंट, और कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपनी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होते हैं जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे सेंटेंस में होती है, मतलब दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंप्लीट थॉट बनती है। तो वो सेंटेंस जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं, जैसे व्हेन आई कम हियर। अब ये कंप्लीट नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंड है अपनी थॉट को कंप्लीट करने के लिए। जब मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ पर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो क्या होता है, तो ये डिपेंडेंट है कि किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही शी पुट इट ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसने इसे टेबल पर रखा, तो ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आपने याद रखना है कि डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑल्सो कम्स एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में भी आ सकता है, जैसे बिकॉज I woke up late today. I went to office without eating breakfast. क्योंकि मैं आज लेट उठा, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट बिना खाए ऑफिस चला गया। तो यहाँ पर बिकॉज एक कंजंक्शन है जो कि सबसे पहले यूज कर रखा गया है। तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये पहले यूज किया जाता है और किस तरह से किसी भी सेंटेंस में कॉमा यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, ये सब हम आगे सीखते हैं। चलिए अब कंजंक्शन को हम और डिटेल में समझते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के टाइप्स क्या हैं? इसके 3 टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसे हम समान पदीय समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसे हम आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जिसे हम सह संबंधित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, जिसे हम समान पदीय समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। Coordinating conjunctions. The conjunction that connects two words, two independent phrases or clauses is known as a coordinating conjunction. वो conjunction जो दो शब्दों को जोड़ता है और दो independent जो किसी पे depend नहीं होते अपनी thought के लिए phrases और clauses को जोड़ता है, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं।
और टू कनेक्टेड क्लॉजेज फ्रेजेस आर ऑफ इक्वली इम्पोर्टेंस। लेकिन जो हम फ्रेजेस और क्लॉजेज को कनेक्ट कर रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस इक्वल होती है। जैसे इसका रूल ये है कि एक वन थॉट है प्लस फिर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करोगे प्लस सेकंड थॉट यूज करोगे। दैट मीन्स ये एक रूल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कि अगर आप इसको यूज करते हो तो वो इन बिटवीन आता है, पहली थॉट आती है, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, फिर दूसरी थॉट आती है। तो यहाँ पर जो दोनों थॉट्स है दे आर अबाउट द सेम थिंग, वो एक ही चीज के बारे में होगी, एक ही चीज के बारे में ये टू थॉट्स होगी। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। और अगर हम इसे हिंदी में समझते हैं तो फॉर एज ए कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हिंदी में मीनिंग होगा इसलिए। और एंड अतिरिक्त जानकारी, अगर आप किसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हो तो आप एंड यूज करोगे। जैसे वन थॉट आ गई एंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया एंड, और उस थॉट के बारे में और जानकारी देने के लिए सेकंड थॉट होगी। ऐसे ही नॉर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जैसे अगर हम यूज करते हैं तो इसका मीनिंग है कि दोनों में से कोई नहीं, आपके पास टू ऑप्शंस हैं लेकिन दोनों में से कोई भी चूज नहीं करोगे। तो जैसे वन थॉट नॉर सेकंड थॉट, मतलब पहली थॉट भी नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हो और सेकंड भी नहीं कर रहे हो। ऐसे ही बट, बट एज ए कंजंक्शन जो होगा मीनिंग विपरीत। दैट मीन्स कि वन थॉट और सेकंड थॉट दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगी। ऐसे ही और अगर आप चुनाव करते हो, चूज करते हो कि वन थॉट या फिर सेकंड थॉट, या आप एक थॉट को चूज करते हो या फिर सेकंड वाली को चूज करते हो, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए हम और यूज करते हैं एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसे ही येट का हिंदी में मीनिंग है एज ए कंजंक्शन विपरीत, अपोजिट। सेम वैसे ही जैसे हमने बट का यूज किया था, तो यहाँ पर भी एक थॉट और दूसरी थॉट दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगी। ऐसे ही सो का मीनिंग है परिणाम स्वरूप, रिजल्ट, राइट। जैसे वन थॉट है, उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा वो हमारी सेकंड थॉट होगी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा सो। तो हम ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं, इनको याद कर सकते हैं फैन बॉयज से। जैसे एफ जो कि डिनोट करता है फॉर को, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। तो आप इससे इन सब एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब आप किसी भी सेंटेंस में यूज करते हो तो उसके रूल्स क्या है, उसको ज्वाइनिंग करने के लिए कहाँ पर हम कॉमा यूज करते हैं। दैट मीन्स हम इसके पंक्चुएशन रूल्स देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पंक्चुएशन रूल है फॉर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स और फ्रेजेस। अगर आप टू वर्ड्स या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हो तो आप उस सेंटेंस में कॉमा यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल रिया एंड सीमा आर सिस्टर्स, तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रखा है एंड, और यहाँ पर कोई भी कॉमा यूज नहीं किया है। ऐसे ही माई बुक इज इन द कबर्ड और ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पर टू फ्रेजेस हैं, इन दोनों फ्रेजेस में कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई वर्ब है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर और यूज किया है और विदाउट कॉमा है। ऐसे ही फॉर डिस्कसिंग मोर देन टू आइटम्स, अगर हम दो से ज्यादा आइटम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसका रूल है कि आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 इन सब में तो कॉमा लग जाएगा। और अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड और यूज कर रहे हो तो उससे पहले भी कॉमा यूज करोगे और लास्ट के जो आइटम है, जो आपकी एंडिंग की जो आइटम है वो आप यूज करोगे।
मतलब जो लास्ट की जो आइटम है उससे पहले आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाओगे और उससे पहले आप कॉमा यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ब्रिंग बनाना, कॉमा एप्पल्स, कॉमा मैंगोज, कॉमा एंड ग्रेप्स फॉर माई फ्रेंड। अब यहाँ पर फर्स्ट आइटम, कॉमा सेकेंड आइटम, कॉमा थर्ड आइटम, कॉमा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और जो आपकी लास्ट की आइटम है ग्रेप्स हमने यूज किया है। तो इस सेंटेंस में आपने याद रखना है कि अगर दो से ज़्यादा आइटम्स के बारे में डिस्कशन हो रही है तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उससे पहले कॉमा यूज करोगे। ऐसे ही हमारा सेकेंड रूल है, जैसे कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अगर आप फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। उनकी जो आइडिया है, जो थॉट है, वो कम्प्लीटली वो एक्सप्रेस करने वाले होंगे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो फर्स्ट थॉट के बाद यूज होगा और उससे जो फर्स्ट थॉट के बाद आप पहले कॉमा यूज करोगे, उसके बाद आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, वी कैन गो टू द मार्केट, कॉमा और वी कैन स्टडी एट होम। हम मार्केट जा सकते हैं या हम घर पर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें वी सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और जो सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी सब्जेक्ट वी है और वर्ब स्टडी है। इस तरह सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, शी स्टडीड हार्ड, कॉमा बट शी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। उसने मेहनत की लेकिन उसे फर्स्ट पोजीशन नहीं मिली। ऐसे ही सिया मेड अ फोटो फ्रेम फॉर हिज ब्रदर, कॉमा एंड ही लाइक्ड इट। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करने से पहले कॉमा यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गोल्ड इज हिडन एट द बीच और बाय द लेक साइड। अब इस सेंटेंस में द गोल्ड एक कॉमन सब्जेक्ट है और एट द बीच और बाय द लेक साइड ये टू फ्रेजेस हैं जिनमें ना ही कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। और इसीलिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने यूज कर रखा है, जो इन दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, उससे पहले हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। तो ये टू फ्रेजेस हैं और टू फ्रेजेस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम कॉमा यूज नहीं करते हैं। चलिए अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर शी इज ओवरवेट, कॉमा फॉर शी इट्स टू मेनी पिज्जाज एंड केक्स। अब ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, उससे पहले हमने जो सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको यूज करने से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर यूज कर रखा है और उससे पहले हमने कॉमा लगाया है। नेक्स्ट है एंड टू मेक फोर। अब यहाँ पर टू वर्ड्स है और टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का यूज कर रखा है और जब टू वर्ड्स या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं देन नो कॉमा। नेक्स्ट है नॉर, he doesn't want to eat pizza, comma nor does he eat biscuit। अब यहाँ पर nor से पहले हमने कॉमा लगाया है। but I like tea but my sister likes coffee। अब यहाँ पर but से पहले कॉमा लगाया है क्योंकि ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट है और we can go to the park और we can study at home। अब यहाँ पर भी हमने कॉमा यूज किया है क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। येट शी रैन फास्ट इन रेस, कॉमा येट शी केम इन द लास्ट पोजीशन। अब यहाँ पर भी हमने येट से पहले कॉमा लगाया है क्योंकि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। सो शी इज वेरी हेल्पफुल, कॉमा सो एवरीबडी लाइक्स हर। अब यहाँ पर भी ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इससे पहले जब अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हो उससे पहले हम कॉमा लगाएंगे। सो
दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसे हम हिंदी में आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। Subordinating conjunction क्या होता है? The conjunction that joins a clause to another on which it depends for its full meaning is called subordinating conjunction. वो conjunction जो एक clause को दूसरे के साथ join करता है, जिस पर वो अपने full meaning को convey करने के लिए depend होता है, उसे हम subordinating conjunction कहते हैं। जैसे subordinating conjunctions are classified according to their meaning। तो अपने meaning के according ये coordinating conjunctions जो हैं ये classified होते हैं। The most common जो है subordinating conjunctions वो क्या है? One, जो time के according classified होते हैं वो है after, as soon as long as, before, until या फिर till, since, when, whenever, while। सेकंड है जो कंसेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे although, though, even though। थर्ड है जो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, whether, whereas, as soon as, then, rather than। फोर्थ वन है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, if, provided that, in case, only if, unless, assuming that। फिफ्थ है जो रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, as, in order that, since, because, so that, and that। सिक्स्थ है जो प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, where, wherever। तो ये सब वो कंजंक्शंस हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो टाइम, कंसेशन, कंपैरिजन, कंडीशन, रीजन और प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। अब हम इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं? पंक्चुएशन रूल है फॉर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे हम अगर इफ यूज कर रहे हैं तो रूल 1 जैसे है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है अगर हम पहले यूज करते हैं, अब हमें स्टार्टिंग में ही हमें ये पता था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो पहले भी सेंटेंस के पहले भी यूज किए जाते हैं और इन बिटवीन भी यूज किए जाते हैं। अगर ये पहले यूज किया जाता है तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आप डिपेंडेंट क्लॉज यूज करोगे और फिर उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, फिर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज करोगे। तो ये रूल 1 है। जैसे if you don't want to go to the market, comma, you can study at home। यदि जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया कि यदि अगर तुम मार्केट नहीं जाना चाहते हो, तुम घर पर स्टडी कर सकते हो। तो ये इफ लगाकर हमने इस क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया है और उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज किया है जो कि अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट क्लॉज इस क्लॉज पे डिपेंड है। और यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज करने से पहले कॉमा लगाएंगे। तो ये याद रखना है, अगर आप सब ऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है अगर पहले यूज करते हो तो आप डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा यूज करोगे। नेक्स्ट है रूल 2, अगर आप इन बिटवीन यूज कर रहे हो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आप कोई भी कॉमा यूज नहीं करोगे। इसके लिए सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाओगे, उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा, देन डिपेंडेंट क्लॉज लगाओगे। जैसे इफ यू कैन स्टडी एट होम, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तुम घर पर स्टडी कर सकते हो। इफ, अब ये कंडीशन लगा दी है जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ यू डोंट वांट टू गो टू द मार्केट, अगर तुम मार्केट जाना नहीं चाहते तो यहाँ पर हम कोई भी कॉमा यूज नहीं करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है तो उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर, जिसे हम हिंदी में एज ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं के बाद। एज सून एज, जैसे ही, एज लॉन्ग एज,
जब तक, बिफोर पहले, until और till जब तक या फिर तक, since जब से, when जब, whenever जब कभी, and while जब तक। अब इसके sentences हैं after, I went to office after I finished the housework। तो यहाँ पर हमने after in between यूज किया है और कॉमा यूज नहीं किया है। as soon as the alarm goes off I hit the snooze button। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूज किया है, इसीलिए उसके बाद हमने कॉमा लगाया है। तो ये कंडीशन दी गई है, ये डिपेंडेंट क्लोज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड है। as long as I don't care what you do as long as you don't disturb me। अब ये जो है सबसे पहले वाला, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, जो कि डिपेंडेंट क्लोज जो है वो बाद में यूज किया गया है और उसके बीच में हमने as long as लगाया है, जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिफोर ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड। until or till, just wait there till until I come back। since, it's so long since I saw them। next day she was in a bad car accident when she was young। अब यहाँ पर भी when in between यूज कर रखा है, इसीलिए no comma। next है whenever I hear that song, comma, I think of her। while no one left the cinema while the movie was on। तो ये सब सेंटेंसेस हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रखा है। जिन सेंटेंसेस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो पहले यूज कर रखा है, वहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे एक डिपेंडेंट क्लॉज के बाद, और जिनमें इन बिटवीन यूज कर रखा है वहाँ पर हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। कंसेशन के अकॉर्डिंग जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, तो जो कंसेशन है वो शोज करता है कॉन्ट्रास्ट। व्हेन टू थॉट्स आर डिफरेंट और अपोजिट, जब दो जो थॉट्स हैं वो दोनों डिफरेंट होंगी और अपोजिट होंगी, मतलब जो टू क्लॉजेस हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे, वहाँ पर हम ऑल्दो, दो या इवन दो यूज करते हैं। तो इन सब का मीनिंग हिंदी में है हालांकि। और जैसे ऑल्दो आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स। हालांकि मैं स्लीपी फील कर रहा था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया। तो यहाँ पर ऑल्दो जो है वो यूज कर रखा है एज ए हालांकि। ऐसे ही दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट, हालांकि रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी, ही वेंट आउट, वह बाहर गया। तो इवन though she purchased a small house, even though she had a big house, उसने small house एक छोटा घर परचेज किया, खरीदा। even though हालांकि she had a big house, उसके पास एक बड़ा घर है। तो यहाँ पर हमने ये सब although, though and even though यूज कर रखे हैं, जिनका मीनिंग हालांकि है। और हमने ये नोट करना है कि although जो होता है सबका मीनिंग सेम है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी दो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑल्दो का यूज है वो ज्यादा फॉर्मल है देन दो। और जो इवन दो है इट पुट्स स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू क्लॉजेस इट कनेक्ट्स। इवन दो जो है ये ज्यादा एम्फेसिस पुट करता है कॉन्ट्रास्ट में, जो डिफरेंट अपोजिट थॉट्स होती है उस पर ज़्यादा ये प्रेशर क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है एज कंपेयर टू दो एंड ऑल्दो। नेक्स्ट कैटेगरी है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कंपैरिजन, जिसमें ये एग्जांपल्स आते हैं और इनका हिंदी में मीनिंग है एज ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वेदर कि क्या, अगर आप दोनों में से कोई दो चॉइस आपको मिल रही है, उनमें से एक सिलेक्ट कर रहे हो। Whereas जबकि, as much as जितना, then
की अपेक्षा, rather than, बजाय। अब जैसे वेदर अगर आप यूज करते हो तो यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय कार और बाय बस। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि क्या तुम कार से जाओगे या फिर बस से जाओगे। वेयर एज राज इज टॉल, वेयर एज हिज ब्रदर इज शॉर्ट। यहाँ पर हमने वेयर एज यूज कर रखा है। एज मच एज ही कैन ईट एज मच एज यू। देन ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, वह अपने ब्रदर की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी नो कॉमा। रादर देन आई विल लव टू हैव कॉफी रादर देन टी, तो यहाँ पर भी नो कॉमा, क्योंकि इन सब में जो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है वो बीच में यूज कर रखा है, इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉमा यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन, जो कि कैटेगरी है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की। तो इफ का मीनिंग है यदि, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते की, इन केस यदि, ओनली इफ केवल अगर, अनलेस जब तक ना, एज्यूमिंग दैट माना कि। अब जैसे इसके सेंटेंसेस हैं, अगर हम इफ लेते हैं, इफ ही डजंट चेंज हिज एटीट्यूड ही विल लूज हिज जॉब। अगर वह अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता है वह अपनी जॉब को खो देगा। तो यहाँ पर इफ पहले यूज कर रखा है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ है, उसके बाद हम कॉमा यूज करेंगे। ऐसे ही कॉमा यूज करेंगे। ऐसे ही प्रोवाइडेड दैट यू कैन गो आउट टू प्ले आउटसाइड, आप बाहर खेल सकते हो। प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, बशर्ते कि तुम अपना काम पहले फिनिश कर लो। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट सेंटेंस के बीच में यूज कर रखा है, इसीलिए हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। इन केस जिसका मीनिंग है यदि, आई will take cash in case we need it on the ferry। ऐसे ही only if you can be successful only if you study hard, unless you ask her then comma you will never know। अब यहाँ पर unless पहले यूज कर रखा है, इसीलिए हमने डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगाया है। Unless you ask her, जब तक तुम उससे नहीं पूछते, you will never know, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। Assuming that I hope to go to college next year, assuming that I pass my exams। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंसेस हैं, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी कंडीशन की। अब ऐसे ही नेक्स्ट है रीजन। तो रीजन में ये सब वर्ड्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो एज को हिंदी में हम बोलेंगे क्योंकि, इन ऑर्डर दैट जिससे कि, जिसकी वजह से, सिंस क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, सो दैट जिससे कि, जिसका रिजल्ट आप बता रहे हो, दैट की। अब इसके सेंटेंसेस हैं, as he was poor then comma I helped him, क्योंकि वह गरीब था। अब ये as जो है डिपेंडेंट क्लॉज के बाद पहले लगाया गया है, उसके बाद हमने कॉमा यूज किया है, then I helped him, इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज कर रखा है। ऐसे ही in order that, do exercises in order that your health may improve। अब यहाँ पर in between है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए no comma। since we have got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of coffee। ऐसे ही because I love my friend's artwork because he uses color so brilliantly। अब यहाँ पर भी in between है और इसीलिए हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है so that he earns so that we may live happily। अब यहाँ पर ऐसे ही that है, he was annoyed that he was contradicted।
तो यहाँ पर जो इन बिटवीन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज कर रखे हैं वहां पर हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। अगर पहले यूज कर रखे हैं डिपेंडेंट क्लॉज से पहले तो उसके बाद हमने कॉमा यूज कर रखा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है प्लेस और उसके एग्जांपल्स हैं वेयर, वेयर एवर, जिसका हिंदी में मीनिंग है वेयर का जहां, वेयर एवर जहां कहीं भी। अब इसके एग्जांपल्स हैं ही हैज हिडन द ट्रेजर वेयर नो वन विल फाइंड इट, उसने खजाना छुपाया है जहां नो वन विल फाइंड, किसी को इसके बारे में पता ना चले। तो यहाँ पर वेयर जो है वो एज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया गया है और ये एक प्लेस कैटेगरी को बता रहा है। ऐसे ही वेयर एवर यू शुड हैव होल ग्रेन सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट वेयर एवर दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर इन बिटवीन है इसीलिए हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो कि लास्ट है और इसे हम हिंदी में सह संबंधित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स दैट वी फ्रीक्वेंटली यूज टू कनेक्ट टू आइडियाज टुगेदर इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में ज्वाइनिंग वर्ड्स का एक पेयर होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है टू आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए। एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स आर जैसे बोथ और उसके बाद आप एंड लगाओगे, वेदर के बाद आप और लगाओगे, ईदर के बाद और लगाओगे, नीदर के बाद नॉर लगाओगे, नॉट ओनली के बाद आप बट आल्सो लगाओगे। तो ये सब कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो यूज किए जाते हैं ज़्यादातर। अब इसके सेंटेंसेस दिखते हैं। सबसे पहले मीनिंग जैसे हैं बोथ एंड दोनों और। ऐसे ही वेदर और वेदर मीन्स चाहे और मीन्स या। ईदर और, ईदर मीन्स या तो और मीन्स या। नीदर नोर, नीदर मीन्स ना तो, नोर मीन्स ना ही। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली केवल इतना ही नहीं, बट आल्सो बल्कि यह भी। अब यहाँ पर इसके सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे बोथ और एंड का अगर यूज करते हैं, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर स्पोकन इन इंडिया। अब यहाँ पर बोथ के बाद इंग्लिश और फिर एंड और फिर हिंदी यूज कर रखा है। ऐसे ही वेदर और का अगर यूज करते हैं, ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट वेदर ही शुड स्टे इन इंडिया और मूव टू कनाडा। अब यहाँ पर वेदर और का यूज कर रखा है। ऐसे ही इधर सीमा और देव, या तो सीमा या देव फाउंड माई बाइसिकल। ऐसे ही नीदर और नॉर, आई लाइक नीदर आइसक्रीम नॉर केक, मैं ना तो आइसक्रीम पसंद करता हूँ और ना ही केक। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही वॉन नॉट ओनली अ ट्रॉफी बट ऑल्सो मनी। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के। तो ऐसे ही ये पूरी डिस्कशन थी कंजंक्शंस की, लेकिन कुछ